नमस्कार, ड्राइवर एग्जाम्पल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर ड्राइवर क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, जो कि इसरो का ड्राइवर एग्ज़ाम लिया गया था 20 सितंबर 2023 को। इसमें ड्राइवर पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑनलाइन एग्जाम्स लिया गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन लेवल रहा था, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक पेपर को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस क्लास से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के बाहर पंजीकृत वाहन के मामले में स्वामित्व के अंतरण के कितने दिनों के अंदर आपको पंजीकरण प्राधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। अर्थात ये पूछ रहा है कि यदि आप किसी दूसरे राज्य के वाहन को ओनरशिप लेते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी जानकारी आपको लाइसेंस अथॉरिटी में कितने दिनों के अंदर आपकी जो राज्य की स्टेट अथॉरिटी है उसको सूचित किया जाना चाहिए। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 45 दिन। जी हाँ, 45 दिन का समय दिया जाता है आपको। उसके अंदर आपने अपना वाहन दूसरे राज्य में बेच दिया है, इसके बारे में आपकी जो स्टेट अथॉरिटी है, लाइसेंस अथॉरिटी है, उसको आपको सूचित करना होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सड़क में स्पीड ब्रेकर का प्रयोजन क्या है। स्पीड ब्रेकर सड़क पर क्यों बनाए जाते हैं? सड़क सुरक्षा के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा अवस्थाओं को सुधारने हेतु मोटर वाहन को धीमा करने के लिए, स्लोइंग मोटर व्हीकल एंड सेफ्टी कंडीशन के लिए स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल रोड के ऊपर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सड़क यातायात और हाईवे का यूनियन मंत्री कौन है। ये करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। ये लगभग एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर आपका सड़क यातायात मंत्री पूछे गए हैं। तो नितिन गडकरी जी हैं, वो सड़क है यातायात एंड हाईवे यूनियन मंत्री हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सरकार के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अर्थात कौन से मैटर्स हैं वो राज्य सरकार द्वारा रेगुलेटिंग किए जाते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख वाहनों से संबंधित काम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वाहनों की आवर्तित जांच एवं परीक्षण, अर्थात उनका टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करना वाहनों का, ये राज्य सरकार का प्रमुख काम है। अगला क्वेश्चन है, बीमा रहित वाहन को चलाने पर मोटर वाहन के संशोधन नियम के तहत आपको कितना जुर्माना दिया जा सकता है। अर्थात कितना जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है यदि आप बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं। तो इसका सही आंसर 2000 रुपये तक जुर्माना और 3 माह का कारावास। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मोटर वाहन अधिनियम सुधार से संबंधित है। एस मोहितराम समिति, मंगलेश्वर समिति, नारायण समिति और सुंदर समिति। तो इसका सही आंसर होगा एस सुंदर कमेटी है, वो मोटर वाहन अधिनियम सुधार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यातायात चिन्ह ट्रैफिक साइन में क्या क्या शामिल होता है। चेतावनी चिन्ह बोर्ड, दिशा स्तंभ अर्थात डायरेक्शन पोस्ट, मार्किंग ऑन द रोड, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि ट्रैफिक साइन में सभी शामिल होते हैं, चेतावनी बोर्ड भी, डायरेक्शन पोस्ट भी, मार्किंग ऑन द रोड भी, मैंडेटरी साइन भी, ये सभी रोड ट्रैफिक साइन के अंदर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारा कंडक्टर लाइसेंस के अनुदान के लिए अयोग्यता प्रदान करती है। अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर लाइसेंस। तो इनमें से जो धारा 31 है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस के बारे में हमें जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन संदिग्ध वाहन की परिभाषा क्या है। अर्थात एक आर्टिकुलेट व्हीकल की परिभाषा क्या है। आर्टिकुलेट व्हीकल आप किसे कहेंगे। तो इनमें से इनका सही आंसर होगा ऐसा वाहन जिसके साथ एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हो, अर्थात जिसके साथ एक सेमी ट्रेलर वाहन जुड़ा हो, उसे ही हम आर्टिकुलेट वाहन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1988 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत
रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी की परिभाषा क्या है? रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी की परिभाषा क्या है? तो इनमें सही आंसर होगा एक अथॉरिटी जो कि मोटर वाहनों का पंजीकरण करती है, उसे ही हमें रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक ही राज्य के अंदर पंजीकृत वाहन के मामले में समयावधि क्या है जिसके अंतरण तथा पंजीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए? अर्थात यदि आप अपने ही राज्य में किसी वाहन को बेचते हैं तो आपको कितने दिनों के अंदर आपकी जो स्टेट अथॉरिटी है उसको सूचित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन के अंदर। और पहले हमने देखा था कि आप अन्य राज्य में किसी वाहन को बेचते हैं तो आपको 45 दिन का समय दिया जाता है और अपने राज्य में 14 दिन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिए जा सकने वाले निर्देशों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर में क्या क्या अंकित होना चाहिए? तो इनमें से सभी विवरण जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर का नाम, पता, लाइसेंस संख्या, उसकी न्यूनीकरण तिथि, कब जारी हुआ है, कब रिन्यूअल होगा, ये सब जानकारी है वो राज्य के ड्राइविंग रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए कौन आवेदन फाइल नहीं कर सकता है? तो इनमें से एक पब्लिक इंटरेस्टेड पर्सन अर्थात कोई लोकहित का व्यक्ति है वो क्लेम दायर नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत बीमारी या दिव्यांगता के कारण आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है? अर्थात किसी बीमारी या डिसेबिलिटी के कारण आपका लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। तो इनमें से धारा 16 में यह बात लिखी गई है कि यदि आप किसी बड़ी बीमारी से या किसी डिसेबिलिटी से विकलांग वगैरह हैं तो आपका लाइसेंस है वो लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा है वो जारी नहीं किया जाएगा, ये धारा 16 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल नज़दीक का यातायात संकेत देखने पर आपको क्या करना चाहिए? आप ड्राइवर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है अपनी गति कम करना और ध्यान से वाहन को चलाना ताकि आप सेफली रूप से उस स्थान को पार कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत संवेदा वाहन की परिभाषा क्या है? इसमें पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल की परिभाषा। पीछे हमने देखा था कि आर्टिकुलेट व्हीकल की परिभाषा ये पूछा गया और इसी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया परिभाषा से संबंधित कि जो इनमें से कॉन्ट्रैक्ट वाहन कौन सा होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट वाहन की परिभाषा होती है एक मोटरयान जो यात्रियों को किराए या उपहार के लिए ले जाता है या एक संविदा के तहत बंधे रहते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कहते हैं। अर्थात जो पैसेंजर को लाने के लिए हायर किया जाता है या उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट वाहन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्री प्राधिकरण मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर सकता है जब मोटर वाहन तो आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपके मोटर वाहन का आरसी है वो रद्द कर सकता है। किस कारण से? यदि आपका वाहन है वो लगातार पिछले 6 महीनों से सस्पेंशन में रहा हो। तो इसका सही आंसर होगा जी हाँ, अगर लगातार आपका वाहन पिछले 6 महीनों से पंजीकरण का निलंबन हो रखा हो तो लाइसेंस अथॉरिटी है वो आपकी वाहन की आरसी रद्द कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चिन्ह का मतलब रोड साइन के बारे में पूछा गया कि यह रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? संकरा पुल, डिवाइडर, कैनल या प्रसारी सड़क? तो इसका सही आंसर होगा नैरो ब्रिज। आगे नैरो ब्रिज है, ये एक चेतावनी संकेत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से दिए गए किस उचित कारण के कारण लाइसेंस अधिकारी आवेदन को लाइसेंस देने से मना कर सकता है? किस कारण से आपको लाइसेंस अथॉरिटी है वो लाइसेंस देने से मना कर सकती है? यदि आवेदन एक अभ्यस्त अपराधी हो, अभ्यस्त शराबी हो या वो किसी बीमारी से ग्रसित हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा यदि ऐसे सभी व्यक्तियों को लाइसेंस अधिकारी लाइसेंस देने से मना कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, धारा 47 के अधीन निर्धारित अवधि के अंदर नए पंजीकरण अंक के समुदाय के लिए आवेदन न करने पर जुर्माना क्या है। यदि आप धारा सेक्शन 47 के तहत यदि आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क वाहन के ऊपर यदि आप रजिस्ट्रेशन अंक नहीं लिखते हैं तो आपके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा। तो 100 रुपये से अधिक जुर्माना है वो नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा यदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको कब इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सावधानी रूप से और लंबी यात्रा करने से पहले। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अधिकतम कितने समय के लिए अस्थायी अनुमति प्रदान की जा सकती है। यहाँ पे अनुज्ञप्ति नहीं पूछा है, अनुमति पूछा है। अनुमति का अर्थ है परमिट। टेम्परेरी परमिट पूछा गया है कि टेम्परेरी परमिट कितने समय के लिए अधिकतम जारी किया जा सकता है। तो टेम्परेरी परमिट अधिकतम 4 महीने के लिए जारी किया जा सकता है, अर्थात 120 दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीसा अम्ल बैटरी की टॉपअप करने के लिए किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर का, सल्फ्यूरिक एसिड का, लेमन वाटर का, सॉल्ट वाटर का। बैटरी से संबंधित भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसका सही आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर का। जी हाँ, सीसा अम्ल बैटरी के टॉपअप करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संवेद्य वाहन अनुमति पत्र के रूप में अध्याय से संबंधित संवेद्य वाहन के संबंध में अनुमति पत्र के बारे में, अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट में क्या क्या लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट परमिट कैरिज में टाइप ऑफ व्हीकल भी लिखा जाता है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी भी लिखी जाती है, साथ ही किस एरिया में वो परमिट जारी रहेगा ये सब मेंशन रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्रेक ड्राइविंग के दौरान ब्रेक फेल हो जाए तो चालक को क्या करना चाहिए। यदि गाड़ी चलाते समय अचानक आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको करनी चाहिए। तो आपको निचले वाले गियर में जाना चाहिए, अर्थात चौथे से तीसरा, दूसरा, पहला, इस प्रकार से आपको इंजन ब्रेकिंग की मदद से वाहन कंट्रोल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गति सीमा निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन लगभग हर ड्राइवर एग्जाम में रिपीट होता रहा है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा धारा 112 के तहत है, वो गति सीमा से संबंधित है। धारा 112 में स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, शराबी व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने के प्रथम अपराध के लिए कारावास की सजा कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। यदि एक शराबी व्यक्ति बार बार ऑफेंस कर रहा है तो उसकी सज़ा कितने महीनों तक बढ़ाई जा सकती है। पहली बार में 6 महीनों तक है वो उसकी कारावास की जेल की सज़ा है वो बढ़ाई जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए गाड़ी चलाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, दमकन पीला संकेत का प्रयोग कब किया जाता है, अर्थात ए फ्लैशिंग येलो साइन इज यूज्ड व्हेन। फ्लैशिंग येलो साइन का प्रयोग किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वाहन को धीमा करना चाहिए और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन कि डीलर में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो डीलर में जो बॉडी बनाने वाली एजेंसी है उसकी वो भी शामिल है, वाहन की चेसिस भी शामिल है, हायर करने वाला जो खरीद रहा है, बेच रहा है, हिपोटेशन कर रहा है, वो सब डीलर में शामिल है, वाहन की रिपेयरिंग करने वाला भी डीलर में शामिल है। तो इनमें से उपरोक्त सभी है वो डीलर की परिभाषा में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्टॉप चिन्ह का आकार कैसा होता है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता रहा है बार बार ये क्वेश्चन। ये एक चेतावनी संकेतों में भी एक अपवाद है। स्टॉप साइन जो कि एक चेतावनी चिन्ह है, लाल रंग में प्रदर्शित होता है, जिसका आकार होता है अष्टभुजाकार, ऑक्टेंगल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह चेतावनी चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है। गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, हायर पिन मोड, बैरियर अहेड, पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप चेतावनी चिन्ह नहीं है, ये एक इंप्रूवमेंटरी साइन है।
अगला क्वेश्चन है, कितनी सीसी की ईंधन क्षमता का मोटर वाहन कोई भी व्यक्ति चला सकता है जिसकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी हो। अर्थात मिनिमम 16 वर्ष जो लाइसेंस गाड़ी चलाने की मिनिमम आयु है 16 वर्ष है, तो 16 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति कितने सीसी तक की इंजन की गाड़ी चला सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 60 सीसी से ज़्यादा नहीं, 100 सीसी से ज़्यादा नहीं, 80 सीसी से ज़्यादा नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि 16 साल का व्यक्ति है वो 50 सीसी से कम की गाड़ी चला सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में परिवर्तन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। अर्थात अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। आप मोटर व्हीकल में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, अल्टरनेशन करवा सकते हैं। तो इसके बारे में किस धारा में वर्णित किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की। 61 में, 62 में, 51 में, 52 में। ये बहुत से एग्जाम में रिपीट होता रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 52 है, वो हमें अल्टरनेशन ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बताती है, मोटर वाहन में परिवर्तन के बारे में वर्णित करती है, धारा नंबर 52। जितने दोस्त देख रखे हैं वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सार्वजनिक स्थानों में राज्य सरकार की सहमति के बिना मोटर वाहन दौड़ का निषेध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा द्वारा निपटाया जाता है। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि मोटर वाहन एक्ट 1988 की किस धारा में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप राज्य सरकार की सहमति के बिना मोटर वाहन रेस है वो नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 189 के तहत आप बिना राज्य सरकार की अनुमति के सार्वजनिक पैलेस पर आप रेसिंग का आयोजन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाहन के लिए गति सीमा नहीं होती है। अर्थात किस वाहन के लिए स्पीड लिमिट्स नहीं होती है। सरकारी वाहन के लिए, वीआईपी वाहन के लिए, स्कूल बस के लिए। तो इनमें से सही आंसर होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 60 के अधीन पंजीकृत कोई भी वाहन जो मिलिट्री आवागमन के लिए काम में लिया जा रहा है उसके लिए स्पीड लिमिट्स हैं वो में छूट दी गई है उन वाहनों को। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 70, 72, 80 और 102 के प्रयोजन के लिए यात्रा का अर्थ क्या है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि ट्रिप की परिभाषा क्या है। ट्रिप किसे कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एक सिंगल यात्रा को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की वापसी यात्रा को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा को, या एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा को। तो ट्रिप के अंतर्गत शामिल है एक सिंगल जर्नी टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एकल यात्रा ही ट्रिप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पक्ष से प्राणघातक दुर्घटना चोट के मामलों में दावे से संबंधित क्षतिपूर्ति किस अनुसूची में वर्णित है। अर्थात आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आजकल डिलीट हो चुका है। अनुसूची 2 में पहले वर्णित था क्लेम से संबंधित, ये डिलीट हो चुकी है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत का अर्थ क्या है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा कि स्कूल क्षेत्र आगे है वो स्कूल क्षेत्र दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम में लगभग मेन जो आपके कंपलसरी साइन हैं और चेतावनी संकेत हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग, कौन सा सेक्शन मोटर व्हीकल की बीमा के लिए तीसरे पार्टी रिस्क होने के लिए बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के समझौते प्रदान करता है। तो इनमें से सेक्शन 152 के तहत सेक्शन 152 है वो मोटर वाहन बीमा के लिए तीसरे पार्टी से होने वाले रिस्क के बीच समझौता करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लर्नर लाइसेंस की अधिकतम प्रभावी अवधि क्या है। इफेक्टिव पीरियड ऑफ लर्नर लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस है वो अधिकतम 6 महीनों के लिए ही वैध रहता है, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया कि नीली पृष्ठभूमि पर बाईं ओर का निर्देश देता हुआ एक सफ़ेद तीर के चिन्ह का अर्थ क्या है। अर्थात किसी रोड पे
बाईं ओर नीली पृष्ठभूमि वाला एक सफ़ेद चिन्ह बना हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? बाईं ओर न घूमना, सिर्फ भारी वाहनों को बाएं घूमना, अनिवार्य रूप से दाएं घूमना, अनिवार्य रूप से बाएं घूमना। तो इसका अर्थ होगा कि कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, अर्थात आपको इस रोड पे अनिवार्य रूप से बाएं घूमना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या किसी न्यायालय को एक व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होता है? तो ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्राइवर एग्जाम्स का एक ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है कि जी हाँ, न्यायालय के अधिकार होता है कि वह बशर्ते मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किया हो तो उसके अंतर्गत वह दंडित कर सकता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर सकता है। तो जितने फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं वो एक बार बताएं कि चालान कितने प्रकार का होता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है ये। एक ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चालान कितने प्रकार का होता है, तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर वाहन की अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या होती है? अर्थात टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम अवधि क्या होती है? पीछे पूछा गया टेम्परेरी लर्नर लाइसेंस के बारे में और इसी में पूछा गया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको याद रखना है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो अधिकतम 1 माह के लिए जारी किया जा सकता है और इसे नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, रिन्यूअल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मानसिक रूप से अनुपयुक्त होने पर गाड़ी चलाने पर जुर्माना प्रदान करती है? अर्थात किस सेक्शन धारा के तहत पेनल्टी ऑफ द ड्राइविंग व्हेन मेंटली अनफिट टू ड्राइव, यदि आप मानसिक रूप से ड्राइविंग करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। धारा 186 में बताया गया है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली रूप से आपको कोई बीमारी है तो आपको यदि उस स्थिति में आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 186 धारा के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? एक बाएं हाथ की ओर से चालित वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यांत्रिक या विद्युत संकेत यंत्र के साथ चलाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, एक दाईं हाथ की ओर से चालित वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी संकेत यंत्र के साथ चलाया जा सकता है। दोनों में से कोई नहीं, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा किसी भी एक बाएं हाथ की तरफ से चालित वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यांत्रिक या विद्युत संकेत तक यंत्र के साथ है वो चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण के लिए रियायत अवधि बिना जुर्माने के लिए कितने दिन है? अर्थात यदि आपका लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है और आपको कितने दिनों के अंदर आप बिना पेनल्टी दिए हुए अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हो? तो इसके लिए है 30 दिन। 30 दिन के अंदर बिना आप पेनल्टी के रिन्यू करवा सकते हो लाइसेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन परीक्षण चलाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है? अर्थात कंडक्ट ऑफ बर्थ टेस्ट, ब्रीथिंग टेस्ट, किसी भी शराबी व्यक्ति का ब्रीथिंग टेस्ट कौन ले सकता है? वन विभाग का अधिकारी, वर्दी का पुलिस अधिकारी, व्यवसाय विभाग का अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा एक पुलिस ऑफिसर जो वर्दी में हो वो आपका श्वसन परीक्षण टेस्ट ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारी यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए क्या क्या पूर्व अक्षेपित है? अर्थात एक हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल चलाने की योग्यताएं क्या हैं? तो इसके लिए आपको हल्के मोटर वाहन चलाने हेतु कम से कम 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या आपके पास मीडियम व्हीकल चलाने वाले वाहन का कम से कम 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये दोनों शर्तों में से अगर आपके पास एक भी मौजूद है तो आपको हेवी पैसेंजर लाइसेंस वो दिया जा सकता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इसके लिए मिनिमम हेवी लाइसेंस के लिए आपकी उम्र है वो होनी चाहिए 20 वर्ष। जी हाँ, 20 वर्ष से पहले है वो हेवी लाइसेंस है वो नहीं आपका जारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि व्हीकल का ईंधन पथ 100 किलोमीटर प्रति लीटर है और 200 किलोमीटर आपको चलना है तो कितने ईंधन की आवश्यकता होगी? अर्थात आपसे ये आपकी गाड़ी का KPL है वो 10 किलोमीटर प्रति लीटर है और आपको 200
किलोमीटर यात्रा करनी है तो आपको इसके लिए 20 लीटर ईंधन की आवश्यकता होगी। अगला 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने फ्रेंड लाइव देख रहे हैं वो बताएं कि धारा 12 कौन से भाग अध्याय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा मोटर वाहन को चलाने के अनुदेश देने के लिए स्कूलों या संस्थानों के लाइसेंस नियमन, अर्थात आप ड्राइविंग स्कूल वगैरह जारी कर सकते हैं, ये धारा 12 में वर्णित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 50 क्वेश्चन से जो इसरो ड्राइवर एग्जाम में पूछे गए वो हमने कवर कर लिए हैं। इससे पहले एक पेपर हम पहले भी कवर कर चुके हैं। हमने अभी तक 100 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनके लेवल्स को जानें, साथ ही आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से पार्ट से है वो एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।